रस निचोड़ा जाता था, उस रस को वहाँ पर डाला जाता। टेस्टी होता है कि ये जो हमारे ड्राई फ्रूट लीसा निकाला जाता है, तो इस पौधे से जो लीसा निकलता है वो यहाँ पर एक कुप्पी लगी होती है और कुप्पी के माध्यम से इस तरीके से टाइगर और सुअर और इस तरीके के जो जंगली जानवर होते हैं उनका खतरा आप पर बना रहता है और मंडराता रहता है। तो दोस्तों अभी बहुत अच्छी सी क्वालिटी का एक मेवा निकलता है जिसको हमसे आप देख सकते हैं, ये हिसालू का पेड़। तो हेलो यारो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दीपक है और मैं सतीक ट्रैवल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी मैं हूं नैनीताल के खुरपाताल वाले इलाके में और यहां से शुरुआत करता हूं मैं आज अपने ब्लॉग की। तो दोस्तों आज ब्लॉग में क्या होने वाला है, आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए सती ट्रैवल्स को। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो दोस्तों आज आपको दिखाते हैं नेचर ब्यूटी दीपक के अंदाज में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के प्लान की। तो दोस्तों जिस जगह पे अभी मैं हूँ इस जगह का नाम है खुरपाताल और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ज़्यादातर चीड़ के पेड़ मिलेंगे और चीड़ के इतने ज़्यादा पेड़ हैं क्योंकि ये एक पाइन जंगल के नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ नैनीताल के उस एरिया के बारे में जो एरिया बिल्कुल गांव में है। और गांव में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोग गांव की तरफ ट्रैवल नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पर आपको रिजॉर्ट, होटल, कॉटेज सारी चीज़ें और सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की नेचर ब्यूटी जो कि बिल्कुल खुरपाताल के निकट है। तो दोस्तों आप अगर नए हैं चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और काफ़ी शांत इलाका ये है। और यहाँ पर देखिए नीचे कुछ रिजॉर्ट कॉटेज भी बने हैं, अगर आप आ सकते हैं यहाँ तो आप यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार खुरपाताल आपको नज़र आ रहा है और ये एक छोटा सा गाँव है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी फसल नैनीताल में हो रही है वो इसी खुरपाताल गांव में हो रही है। तो अगर आप नैनीताल आने का विचार बना रहे हैं तो इस गांव में आप आ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। पहले आप गौर से इस पौधे को देखिए और इस पौधे पर लगे हुए कुछ ऐसे बीजों को भी देखिए जो अभी कुछ टाइम बाद ये पक करके रेडी हो जाते हैं। इनका नाम है हिसालू। और हिसालू दोस्तों अगर आप उत्तराखंड से हैं, अगर आप उत्तराखंड में अगर आए हैं, अगर आपने कभी देखा नहीं है हिसालू को, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हिसालू है ये बहुत कॉस्टली है। यानी अगर ये पक जाता है तो पकने के बाद इसको हम लोग खाते हैं और खाने के बाद इससे क्या फ़ायदे होते हैं हमारे शरीर में ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इससे क्या होता है कि अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है, अगर जैसे आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, अगर आपको पाचन ठीक से नहीं हो पा रहा है, आप कुछ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो आप हिसालू खा लीजिए। हिसालू खाने के बाद आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ हिसालू। और अगर आप उत्तराखंड आए हैं और अगर हिसालू के वृक्ष को आपने नहीं देखा है तो इट मीन्स आपने कुछ भी नहीं देखा। तो जब भी कभी आप पहाड़ों में आते हैं तो हिसालू का आनंद जरूर लें, क्योंकि ये हिसालू एक ऐसा हिसालू है जो आपके शरीर में छुपी हुई बीमारियों को खत्म कर देता है। तो दोस्तों आइए एंजॉय कीजिए। और इस तरीके का अगर आपको पेड़ पहाड़ों में कहीं पर देखने को मिलता है तो ज़रूर उस पेड़ पर रुकें और वहाँ पर देखें कि अगर हिसालू यहाँ पे अगर ये पक जाता है तो थोड़ा रेडिश कलर में इसका ऊपर का भाग हो जाता है और उस टोपी आकार में उसको आप निकाल करके इजीली आप उसको खा सकते हैं। और दोस्तों इसको बोलते हैं दोस्तों हमारे उत्तराखंड की भाषा में कंडाली, जिसका नाम है पहाड़ी भाषा में शिशोण। शिशोण मतलब इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था दोस्तों कि लोग इस बिच्छू घास की सब्जी बना करके खाते थे। हालांकि खाने के लिए आज भी खाते हैं, जैसे हम आज भी इसकी सब्जी बना के खाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में वर्णन कर देता हूँ कि ये जो कंडाली होती है, ये जो शिशोण होता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। अगर आप इसकी ठंड में सब्जी बना करके खाते हैं तो आपको जुकाम, बुखार और जो भी आपके गले में दर्द होता है उससे आपको राहत मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमें हिसालू मिल गया है और ये हिसालू इस तरीके का होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों के माध्यम से। आप देख सकते हैं ये हिसालू का पेड़ है और मैं ढूंढने गया था हिसालू। कुछ इस प्रकार दोस्तों ये हिसालू होता है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने हिसालू खा लिया है और इसका स्वाद बहुत ही गजब का हो रहा है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि हमारे हिसालू सीजन का गर्मियों के महीने में सबसे पहला हिसालू था जो मैंने अभी टेस्ट कर लिया है। और मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया कि ये किस प्रकार होता है और किस प्रकार पकने के बाद हम इसका आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर आप नैनीताल आते हैं और पहाड़ के इलाकों में जाते हैं तो ज़रूर से हिसालू को ट्राई करें, भूलें नहीं, क्योंकि ये एक नेचुरल फल है और अगर आपके पेट की कोई भी समस्या है तो उसका ये समाधान है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं हूँ खुरपाताल के जंगल में और जिस जंगल में आना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ पर लोग आने में घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि इस जगह पर आपको ज़्यादातर टाइगर और सुअर और इस तरीके के जो जंगली जानवर होते हैं उनका खतरा आप पर बना रहता है और मंडराता रहता है।
तो दोस्तों अभी मैं जिस जगह पे हूँ, इस जगह पे मुझे चारों तरफ देखना पड़ रहा है कि कहीं कोई ऐसी विपरीत स्थिति ना हो जिसकी वजह से मुझे यहाँ से भागना पड़े। तो आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मुझे, क्योंकि ये एक बहुत ही घना जंगल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। तो दोस्तों आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो पेड़ है इसका नाम है चीड़। चीड़ मतलब पाइन ट्री, और पाइन ट्री दोस्तों हमारे पहाड़ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए मैं आपको पूरी तरीके से तस्वीरों में दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि ये पेड़ कितना बड़ा है। आप देख सकते हैं मैंने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है, और मेरी कोशिश जो है इस चीड़ के पेड़ को आपको दिखाने की, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि ये पेड़ कितना ऊँचा है। ये देखिए आप दोस्तों कितना बड़ा पेड़ है और इसकी जड़ यहाँ है, देखिए। तो दोस्तों इस पेड़ का क्या फ़ायदा है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और इस पेड़ से गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा होता है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार इस पेड़ को बीच में से काटा गया है, और काटने का इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको इस तरीके से इसमें धारियाँ लगा देते हैं तो इससे क्या होता है, लीसा निकाला जाता है। तो इस पौधे से जो लीसा निकलता है वो यहाँ पर एक कुप्पी लगी होती है, और कुप्पी के माध्यम से इस तरीके से ये यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए चीड़ के पेड़ की बहुत सारी क्वालिटी है, इसका फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है। अगर आप कभी भी नैनीताल आते हैं तो आप देख सकते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा क्लोज से दिखा देता हूं कि इस तरीके से इस चीड़ के पेड़ से इस तरीके से लीसा निकलता है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों मेरे हाथ में एक फ्रूट है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये क्या है तो मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये है पाइन फ्रूट, जो कि इसी चीड़ के पेड़ से निकलता है। जिस चीड़ के पेड़ के महत्व को मैंने अभी आपको बताया कि सरकार इसका कितना फ़ायदा उठाती है, और किस तरीके से ये हमारे उत्तराखंड में एक तरीके से जीवन यापन का माध्यम है। और यहाँ से हम लकड़ियाँ भी लेते हैं, इसी पेड़ से हमें अगर फर्नीचर बनाना होता है तो भी हम इसी पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। और इससे जो लीसा उत्पादन होता है दोस्तों, उससे पेपर बनता है, वाइट पेपर जो आप देखते हैं हमारे ऑफिस में और हर जगह पे आपको मिल जाता है। वाइट पेपर सेंचुरी पेपर मिल में इसका ये जो गोंद होता है, ये जो लीसा होता है, ये जाता है, और उसके बाद फिर इससे कागज़ तैयार किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जो इसी पेड़ से तैयार की जाती है। तो दोस्तों ये जो फ्रूट है ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये इसी का पाइन का फ्रूट है। तो इस फ्रूट के अंदर दोस्तों बहुत अच्छी सी क्वालिटी का एक मेवा निकलता है जिसको हम लोग खाते हैं। फिलहाल ये तो अभी सीजनेबल नहीं है, लेकिन मैं जिस घने जंगल में आया हूँ वहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ पाइन फ्रूट। और इस फ्रूट के अंदर होता है बीज, और उसको निकाल करके हम लोग खाते हैं। देन अगर आप उसको नहीं खा पाते हैं, अगर ये ज़मीन में से गिर जाता है तो इसके बीज छटकते हैं, और जहाँ जहाँ इसके बीज गिरते हैं दोस्तों वहाँ वहाँ पर चीड़ के नए नए वृक्ष तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों इस पेड़ को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। इस पेड़ को खाली जंगल में अगर आप छोड़ दें, इसका बीज गिर जाता है तो ये गर्मी में भी पैदा हो जाता है, इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि अगर वो कभी भी उत्तराखंड आएँ तो इस तरीके की जानकारी उनके पास हमेशा बनी रहे और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि ये जो चीज़ है ये आप अपने घर में ले जा करके इससे आप डेकोरेशन का कार्य भी कर सकते हैं। आप इसको अगर एक छोटी सी रस्सी बांध करके इसके ऊपर ऐसे अगर अपने घर में लटका देंगे और इस पर कलर कर देंगे, वैरायटी का अलग अलग टाइप्स का कलर कर देंगे, तो ये एक खूबसूरत गिफ्ट आपके घर के लिए हो सकता है। कि चीड़ के पेड़ से जो निकला हुआ फ्रूट होता है, जिसको हम पाइन फ्रूट के नाम से जानते हैं, वो पाइन फ्रूट को मैंने अभी तोड़ा, और उसके अंदर से आप देख सकते हैं इस तरीके से काफ़ी मेहनत लगती है, और ये होता है दोस्तों पाइन फ्रूट जिसकी मैं बात कर रहा था। ये पाइन फ्रूट इतना टेस्टी होता है कि ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें शामिल होता है। तो दोस्तों ये रहा चीड़ के पेड़ की क्वालिटी। तो दोस्तों मैं जंगल से आ चुका हूँ रोड पे, और रोड पे आना मेरे लिए इतना ज़रूरी था क्योंकि आप जान सकते हैं कि नीचे इस तरीके का माहौल है, जंगल में इस तरीके का माहौल है कि कभी भी आपको बाघ सुअर अटैक कर सकता है। इसलिए मैंने सोचा दोस्तों जल्दी से जल्दी मैं आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी दे दूं, ताकि उसके बाद फिर मैं रोड पे जा करके अपना आराम से, एक सेफ जोन होता है दोस्तों, उस सेफ जोन में पहाड़ में हिली एरिया में रहना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ के लोग भी शाम को 6 बजे के बाद अपने दरवाजे पर चिटकनी लगा देते हैं, यानी कुंडी लगा देते हैं। उसके बाद घर के अंदर बैठ करके आराम से खाना बनाते हैं। अगर उनको गपशप मारनी है तो गपशप मारते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रात को यानी 6 बजे के बाद हमारे वहाँ रात हो जाती है, और उसके बाद लोग आपको बाहर नज़र नहीं आएंगे। दिन में भी दोस्तों 11-12 बजे के टाइम पे लोग जंगलों में ट्रैवल नहीं करते हैं, जंगलों में अकेले नहीं जाते, क्योंकि उस टाइम में भी क्या होता है कि जानवर पानी पीने के लिए भी आता है और कुछ भी हो सकता है। मेरा मानना ये है कि अगर हम जंगलों में चल रहे हैं तो हमें सेफ्टी खुद से बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, जानवर का अपना काम है। जानवर
भाई चल रहा है रोड पे और कहीं पर आप जंगल में विजिट कर रहे हैं, अचानक से तेंदुआ आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए तो वहाँ पर एक अटैकिंग मूवमेंट हो जाता है और वहाँ पर आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, जिनको आप साथ में लेके जा रहे हैं उनका भी ख्याल रखें। भी आ चुका हूँ मेन रोड पर और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा आज एक फिर यूनिक चीज़ के बारे में जो कि पहाड़ के लिए औषधि है। दोस्तों इसका नाम है काला झाड़। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है काला झाड़ जिसके बगीचे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्तराखंड के जंगलों में देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं जितने यहाँ पर आपको फूल लगे हुए वृक्ष जो दिख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ना, फूल लगे हुए जो जितने भी पेड़ यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, इन सारे पेड़ों का नाम है काला झाड़ और इसको काला झाड़ बोला जाता है। दोस्तों इसकी संख्या हमारे कुमाऊं के रीजन के अंदर, उत्तराखंड रीजन में बहुत ज़्यादा है। जब से ये पेड़ हमारे कुमाऊं रीजन में एंट्री करा है दोस्तों जंगलों में, तो इसने फसल को भी बर्बाद करा। लेकिन दोस्तों इसका आयुर्वेद में भी एक उपचार है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले के ज़माने में लोगों के पास संसाधन कम हुआ करते थे और लोग क्या करते थे, डॉक्टर नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, तो लोग इधर उधर जा रहे हैं तो भैया बीमारियाँ तो लगेंगी, आदमी गिरेगा भी, चोट भी लगेगी, ब्लीडिंग भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन दोस्तों जब कभी इस तरीके की स्थिति आ जाती थी, कहीं पर पत्थर से पैर कट जाता था या फिर कहीं पर नुकसान हो जाता था या कहीं पर आपको लग रहा है कि भैया ब्लीडिंग हो रही है, अब तुरंत आपके पास उपचार के कोई साधन नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम इस काले झाड़ का उपयोग किया जाता था। इस काले झाड़ की जो पत्तियां दोस्तों आप देख रहे हैं, इस पत्तियों को दोनों हाथों से मसला जाता था, खूब तरीके से इसका घोटा बनाया जाता था और बढ़िया तरीके से जब इसका जो रस निकलता है, जब इसको आप मेल्ट करेंगे पूरी तरीके से, जब इसको बढ़िया तरीके से घिसेंगे अपने दोनों हाथों में, तो उसके बाद दोस्तों इसका जो रस निचोड़ा जाता था, उस रस को वहाँ पर डाला जाता था जहाँ पर आपका कटा हुआ भाग होता था, वहाँ पर आप डालेंगे तो उसके बाद आपकी जो ब्लीडिंग आती थी वो एकदम से बंद हो जाती थी। तो दोस्तों ये होता था घरेलू उपचार और उस टाइम हमारे जो मम्मी पापा लोग थे, जो हमारे दादा लोग थे, वो इसी तरीके के उपकरणों के माध्यम से ही अपना इलाज करते थे। तो दोस्तों आज तो संसाधन बहुत ज़्यादा तेज तरार हो चुके हैं, अब तो हर जगह पे आपको मेडिकल स्टोर मिल जाता है, लेकिन मैं आपको एक पुराने ज़माने की स्थिति बता रहा हूँ जिनको हमें संजो के रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब तो इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, अब आपको ये हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो कभी आप भी अगर उत्तराखंड आते हैं और कभी ऐसी इमरजेंसी में फंस जाते तो घबराने का नहीं, आपको बस इसके पत्तों को मेल्ट करना है, बढ़िया तरीके से दोनों हाथों में रगड़ना है, उसके बाद इसका जो लिक्विड निकलेगा उस लिक्विड को घाव वाले स्थान पर लगा देना है ताकि आपका तुरंत ब्लीडिंग आना बंद हो जाए और उसके बाद उसको कपड़े से बांध दिया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैंने आज आपको उत्तराखंड की वो चीज़ें बताई हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं और जिनके बारे में आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। मैं ये मानता हूँ दोस्तों, जो डाउन टू अर्थ होता है, जो पहाड़ों की इन वादियों में घूमा होता है, वही आपको ये सारी जानकारी दे पाता है। तो दोस्तों कभी भी आपका अगर उत्तराखंड के नैनीताल शहर में आना होता है तो बेहिचक आइए और बेफिक्र होकर घूमिए। और अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हर एक दिन हर एक नई रोचक जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नए हैं फॉलो कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई रोचक जानकारी लेकर आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें सती ट्रैवल्स। बाय बाय, टाटा।